श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मेरे कनक बिहारी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बी के माँ जानकी, मेरे गोविंद, मेरी राधा रानी सरकार, सिद्धोले हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की कृपा और सभी के चरणों में यह मन इसी प्रकार से आनंदित होते हुए लगा रहे। नित्य प्रति की प्रार्थना के साथ, नित्य प्रति के निवेदन के साथ हम सभी के जीवन में यह आनंद नित्य प्रति इसी प्रकार से बना रहे। इसीलिए नित्य प्रति प्रार्थना आवश्यक है। और वो प्रार्थना इतनी प्रभावशाली प्रार्थना है से हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से। हनुमान जी अगर यदि प्रसन्न है आपके जीवन में, तो मेरे प्रभु श्री राम, कनक बिहारी सरकार, मेरे रघुनाथ जी आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देंगे। किसी भी प्रकार से आपके मन में भगवान के प्रति और अपने इष्ट के प्रति कोई भी जरा सा भी संशय नहीं रहने देंगे श्री हनुमान जी महाराज। बस हमें करना क्या है, इससे हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति जितना भी हो सके हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। चाहे जितनी आवश्यकता का कार्य छूट जाए और चाहे जितना समय, छोटा सा छोटा सूक्ष्म समय ही हमें मिले, उसमें ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस के माध्यम से आइए आज की यात्रा में मेरे प्रभु के चरित्र का अवलोकन करने का प्रयत्न करते हुए उनके चरणों में इस मन को लगाने का प्रयास करेंगे। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भानु, पति रघुकुल कैरव विपिन, विद गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। किसके बारे में कहा है माता ने? माता सीता के बारे में कहा है कि कौन कौन से गुण इनके पास होते हुए भी आज आने वाला जो समय है इनके लिए कैसा होने वाला है। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, क्या कहा माता ने अपनी पुत्र वधु के लिए? रूप रास गुण शील सुहाई। अपने पुत्र वधु के लिए हमें कौन सा भाव रखना है, ये इस चरित्र से हमें सीखना अवश्य चाहिए। नयन पुतरी करे प्रीति बढ़ाई, राखे वो प्राण जानकी लाई। राखे वो प्राण जानकी लाई, कलप बेली जिमि बहु विधि लाली।
सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाए काह परिणामा, जानी न जाए काह परिणामा, जानी न जाए। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन देन पगो अवनि कठोरा, जियन मोरे जे में जुगवत रहू, दीप बात नहीं तारन कहू, सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरा, रबे रोक नयन सके किम जोरी, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रबे रोक नयन सके किम जोरी। देखिए यहाँ पे हमें ये माता का सास का चरित्र क्या सिखा देता है, क्या शिक्षा दे देता है कि बहू की मन की बात को मेरे प्रभु रघुनाथ जी से माता कौशल्या से बिना कुछ कहे माँ सीता ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके मन की बात को जान करके मेरे रघुनाथ से सारा वृत्तांत उन्होंने कह दिया है, अपने मन की बात कह दी है। और यही आचरण हमें अपने पुत्र वधू के लिए सास को ससुर को रखना चाहिए जीवन में। ये सीख दी जाती है इस चरित्र के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, कि हमारा मन इस प्रकार से चलायमान हो कि अगले के संबंधों में क्या उसे आवश्यकता है उसका ज्ञान हमें त्वरित गति से हो जाना चाहिए। और सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। और क्या कहती है, मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती, कभी कोई कार्य के लिए मैंने इनसे नहीं कहा है। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हर निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका के सोह सुत, सुभग सजीवन मोरी। आगे होगा क्या। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बने हेत कोल के रात किशोरी, रचे बेरांच विषय सुख भोरी, पाहन क्रमी
जिम कठिन स्वभाव, तिन कले सुन कानन काऊ। कै तापसतिय कानन जोगु, जिन तप हेतु प्रत जा सब भोगु। जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसाही, सिय बन बसी, तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जो गोकी हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जानकी सोई। आप कुछ मत कहिए, मैं जानकी को वही सिखाऊंगी, वही कहूंगी जो आप मुझे कहेंगे। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। और है क्या वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जलाने जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है, लेकिन सीता तो सुकुमारी हैं, कोमल हैं, इन्हें कैसे वन में रहने के लिए हम कह देंगे। देव सरोवर में के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गौड़ैया तैलइयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूंगी। जव सिय भवन रहे अम्बा, मोहि कहो ये बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मात प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। रघुनाथ जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में, के न मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया है। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे हैं। कहने लगे कि मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनऊ, आनि भांत जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चाहू, बचनु हमार मानि ग्रह रहू। आयसु मोर सासु सेवकाई। और क्या है तुम्हारे लिए जो सर्वोपरि है। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब वेद भामिनी भवन भलाई। सब वेद भामिनी भवन भलाई।
माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझ कर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान करके घर में रहो, यहीं विश्राम करो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा और साथ ही में सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करय सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदर समुझा ये वो मृदुबानी, कहूँ स्वभाय शपथ सत मोही, सुमुख मातु हित राखहु तोई। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। गुर सुत सम्मत धर्म फलो, पाए बिनहि कलेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।